इस 10 लक्षण धर्म को जीना सीखें। थ्योरी बहुत बड़ी, आओ करें धर्म का प्रैक्टिकल। धर्मनगरी सतना में आयोजित होने जा रहा है अरहम स्वधर्म शिविर, श्रावक संस्कार शिविर। संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य अरहम ध्यान योग प्रणेता मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री चंद्र सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में पूजन, अभिषेक, विधान, स्वाध्याय करने के साथ साथ इस पर्युषण सीखें ध्यान साधना के माध्यम से धर्म को जीना। ऑफलाइन शिविर गुरु सानिध्य में सतना में और स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स और बाहर रहने वाले श्रावकों के लिए अपने समयानुसार ऑनलाइन शिविर में भाग लेने का भी अवसर। लिमिटेड सीट्स, तुरंत रजिस्टर करें। संपर्क 9289803342। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज सतना मध्य प्रदेश। अनेक पहलुओं को समझते हुए हमने धर्म को कई रूपों में देखा है और उन धर्म को प्राप्त करने के लिए उनके वह स्वरूप को समझने के लिए उनके विपरीत भावों को भी समझा है। क्षमा के विपरीत क्रोध को देखा, मृदुता के विपरीत मान को देखा, ऋजुता के विपरीत माया को देखा और शुचिता के विपरीत लोभ को देखा। जब हमारी अंतरात्मा में यह विपरीतता दूर होती है तो ये धर्म के अनेक स्वभाव जो हमारी ही अंतरात्मा में निहित हैं ये प्रकट होने लग जाते हैं। स्वभाव कहीं मिटता नहीं है, वह कुछ विपरीत परिणमन कर सकता है और कुछ समय के लिए हमारे ज्ञान से, हमारी बुद्धि से ओझल भी हो सकता है, किंतु किसी भी वस्तु का स्वभाव कभी भी मिटता नहीं। हर वस्तु जो इस संसार में हमें दिखाई देती है वह चाहे चेतन रूप हो या अचेतन रूप हो, अपने स्वभाव में सदा विद्यमान रहती है और उसका वह स्वभाव जो नहीं हटता, नहीं मिटता, किसी के भी द्वारा उस स्वभाव को सर्वथा बदला नहीं जा सकता। यही वस्तु का सत्य स्वरूप कहलाता है। हर एक पदार्थ, हर एक वस्तु वह चेतन रूप में विद्यमान है तो वह चेतन ही रहता है। जो पदार्थ अचेतन रूप में विद्यमान है वह सर्वत्र सदैव अचेतन ही रहता है। वस्तु की यह जो स्वभावनिष्ठ धर्मता है, यह बताने का जो प्रयास होता है, इसी का नाम सत्य धर्म कहलाता है। यूं कहें कि वस्तु को सत्य रूप में जानना ही धर्म है। धर्म सत्य होता है नहीं होता है, इस विषय में हम तर्क न करके जो सत्य है वही धर्म है, यह हमें स्वीकार करना चाहिए। और जो सत्य होता है वह सबके ज्ञान में आता है, सबके द्वारा प्रत्यक्ष प्रमाणों से भी देखा जा सकता है
और उसे अनुमान प्रमाण से भी हम समझ सकते हैं। जब वस्तु के स्वभाव की बात कही जाती है तो उस वस्तु में अनेक स्वभाव, अनेक तरह से उसमें गर्भित हैं, यह हमें अनुभूति में आता है और हम इसको अलग अलग अपेक्षाओं से जब अभिव्यक्त करते हैं तो वही समूची वस्तु का ज्ञान कहलाता है। जब हम वस्तु के स्वभाव को देखते हैं तो हम अपने चैतन्य वस्तु के स्वभाव को भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं। पिछले दिनों में इतना सभी ने आभास किया होगा, सभी ने समझा होगा कि क्षमा भी वस्तु का स्वभाव है, क्षमा भी हमारी आत्मा का स्वभाव है। जैसे क्षमा हमारी आत्मा का स्वभाव है, वैसे ही मृदुता भी हमारी आत्मा का स्वभाव है, ऋजुता भी हमारी आत्मा का स्वभाव है, शुचिता भी हमारी आत्मा का स्वभाव है। और उस स्वभाव में बहुत समय तक रहा जा सकता है। जो वस्तु स्वभावनिष्ठ होती है वह शाश्वत रूप में भी हमेशा बनी रहती है। उस शाश्वत स्वभाव को समझने के लिए ही धर्म का आलंबन लिया जाता है। वह धर्म जो हमें शनैः शनैः उस सत्यता की ओर पहुंचाता है और हमारे स्वभाव को हमारे लिए अनुभव कराता है, उस धर्म को हम अनेक अनेक पहलुओं से जब समझते हैं तो उसमें ये सारे स्वभाव प्रकट हो जाना और सारे स्वभाव का अनुभव कर लेना, इसी का नाम सत्य कहलाता है। चेतना शांति स्वरूप भी है और शांति स्वरूप भी है। इस स्वरूप को अभिव्यक्त कर लेना, इस स्वरूप का अनुभव हो जाना, यही उसका सत्य स्वभाव कहलाता है। और जो स्वभाव होता है वही उसका धर्म होता है। वस्तु के अंदर जो अनेक स्वभाव हैं वही वस्तु के अनेक धर्म हैं। इसलिए धर्म एक नहीं होता, जितने स्वभाव होते हैं उतने ही उसके धर्म बन जाते हैं। और ये द्वैत के साथ में रहते हुए भी जो वस्तु एक है, अखंड है, उसी का नाम है अद्वैत। ये अनेकांत के माध्यम से वस्तु के दोनों स्वरूपों को समझना ही सत्य ज्ञान कहलाता है। सत्य आप क्या बोलेंगे? आपको पहले सत्य का ज्ञान होना चाहिए, तब आप सत्य बोल पाएंगे। लोग कहते हैं सत्य बोलो, सत्यम वद, सत्य भाषण करो। मैं कहता हूं वो कभी संभव ही नहीं है तुम्हारे लिए सत्य बोलना। जिन लोगों को सत्य का ज्ञान नहीं है, वस्तु कैसी है उस वस्तु की सत्यता का ज्ञान नहीं है, वो सत्य कैसे बोल पाएंगे? केवल आदमी को आदमी कह देने का नाम सत्य है, या हमारे साथ जो घटनाएं हो जाती हैं उन्हें हम ज्यों का त्यों बता दें, उसका नाम सत्य है? ये कोई सत्य नहीं है। ये सब व्यवहार सत्य है, ये ऊपर ऊपर का सत्य है। भीतरी सत्य वह होता है जो हमारे ज्ञान के माध्यम से आता है। और वचन जब भी निकलते हैं तो ज्ञान से ही निकलते हैं। आप देख लेना, कोयल भी बोलती है और कौवा भी बोलता है, लेकिन दोनों के भीतर जो एक अपनी एक स्वाभाविक कर्कशता और मधुरता होती है, उसी के कारण से उसे पहचान लिया जाता है कि ये कोयल है, ये कौवा है। इसी तरह से जो व्यक्ति ज्ञानी होता है, अज्ञानी होता है, उसके वचनों से पहचाना जाता है कि इस व्यक्ति के अंदर अनेकांत का ज्ञान है या एकांत का ज्ञान है। अनेकांत के ज्ञान के अंदर अगर हमारे भीतर इस तरह की समझ होगी कि वस्तु न तो सर्वथा द्वैत रूप है और न सर्वथा अद्वैत रूप है, किंतु वह द्वैत और अद्वैत का एक सम्मिश्रण है। आप देखें कि हमारे लिए यह भी दिखाई देता है कि हम बचपन में थे, आज भी हैं और बुढ़ापे तक भी रहेंगे,
और मृत्यु के उपरांत भी रहेंगे। ये हमें जो दिखाई देता है कि मैं था, मैं हूं, मैं रहूंगा, ये वस्तु का एक अद्वैत स्वरूप है जो हमारे मैं के साथ चलता है, जिसमें हम अपने आप को महसूस करते हैं कि मैं पहले था, अभी भी हूं, आगे भी रहूंगा। लेकिन उस मैं के साथ में जब मैं ये देखता हूं कि मैं बदल गया हूं, हमारे अंदर का जो धर्म है वह निरंतर हमारे अवस्थाओं के साथ में बदलता जाता है, तो हमें अपने अंदर एक द्वैत रूप भी दिखाई देता है जो बदल रहा है। और वह बदलने वाला द्वैत क्या है? वह बालपन था, छूट गया, यौवनपन आ गया। यौवनपन भी धीरे धीरे छूट रहा है, वृद्धपन आ रहा है। यह जो बदलने वाला स्वरूप है, यह भी दो रूपों के साथ चल रहा है, एक व्यय हो रहा है, एक उत्पाद हो रहा है। कुछ नष्ट हो रहा है, कुछ उत्पन्न हो रहा है। अगर हम कहें कि केवल व्यय ही हो रहा है तो कुछ उत्पन्न नहीं होना चाहिए था, कुछ नया नहीं बनना चाहिए था। और अगर हम कहें कि सब कुछ नया नया हो रहा है तो फिर पुराना भी उसके साथ जुड़ा रहना चाहिए था, लेकिन वह दिखाई नहीं देता, वो छूट जाता है, इसलिए उसको व्यय कहा गया, वो विनश गया। असत्य जैसा कुछ नहीं होता है। अगर आपको अनेकांत का ज्ञान होगा तो आपको हर जगह सत्य दिखाई देगा, लेकिन अगर आप केवल अद्वैत का ज्ञान रखेंगे तो भी असत्य दिखाई देगा, और केवल द्वैत का ज्ञान रखेंगे तो भी असत्य दिखाई देगा। जब आप द्वैत और अद्वैत दोनों का ज्ञान रखेंगे तब आपको सत्य दिखाई देगा, और तभी आप सत्य कह पाएंगे। ये विज्ञान भी स्वीकार करता है कि हमारी बॉडी के अंदर अनेक सेल्स होते हैं, और उन सेल्स के अंदर हमेशा नयापन आता है, पुराने सेल्स टूटते हैं, नए सेल्स नए बनते रहते हैं। ये नयापन और पुरानापन हमारी जैसे बॉडी के अंदर चलता रहता है, इसे मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस कहते हैं। उसी तरीके से हर वस्तु के अंदर, चाहे वो हमारी खुद की चेतना हो, आत्मा हो, चाहे हमारा मन हो, उसके अंदर भी यही चल रहा है कि कुछ नया आता है, कुछ पुराना जाता है। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, इसी को कहा गया। संसार के किसी भी पदार्थ का अस्तित्व इसी रूप में जानना कि हर पदार्थ अपने विपरीत दो धर्मों के साथ चल रहा है, लेकिन फिर भी वह अपनी सत्ता को बनाए हुए है। यही उसका द्वैत और अद्वैत का भाव है। और इस भाव के साथ में जो हम अपनी चेतना को जानेंगे या दूसरी की चेतना को जानेंगे, इसी का नाम सत्य धर्म कहलाएगा। और इस तरह के वचन ही सत्य कहलाएंगे जिनमें हमें सत्य का ज्ञान हो। अगर आपको परमार्थ सत्य का ज्ञान नहीं है तो यह व्यवहार सत्य भी एक दृष्टि से झूठा हो जाएगा, क्योंकि आप सत्य के केवल एक पहलू को देख रहे हैं, दूसरा पहलू आपके ज्ञान में नहीं आ रहा है। परमार्थ सत्य के अंदर हमें हर वस्तु अनेक धर्मा, अनंत धर्मा दिखाई देती है। हम नित्य भी हैं, हम अनित्य भी हैं। नित्य होकर के भी हम अनित्य कैसे हैं? यही वस्तु की अनेकांतात्मकता है कि विपरीतता के साथ में रह करके भी हम हमेशा अखंड बने रहते हैं। और कोई भी पदार्थ केवल नित्य होकर के अखंड नहीं रह सकता है। केवल अद्वैत रह करके कोई भी पदार्थ शाश्वत नहीं रह सकता है। हर वह पदार्थ जो शाश्वत है उसमें अद्वैत भाव भी छिपा हुआ है और द्वैत भाव भी छिपा हुआ है। लेकिन कुछ लोग केवल अद्वैत को ही मानते हैं और कुछ लोग द्वैत को ही मानते रह जाते हैं। किंतु जो अनेकांत दृष्टि को समझने वाले लोग होते हैं उनके अंदर यह ज्ञान आता है कि वस्तु में द्वैत भी है और अद्वैत भी है। आप भले ही कुछ भी सत्य कहते रहो, लेकिन वो सत्य एकांत रूप से सत्य हो सकता है। परमार्थ से सत्य का जब तक आपको ज्ञान नहीं है, अनेकांत रूप सत्य उसे नहीं कहा जा सकता। वस्तु के केवल एक पहलू को जानना, एक पहलू को मानना, एक पहलू को ही बताना, एक पहलू का ही प्रचार करना, यह अज्ञानता है।
केवल अद्वैत का प्रचार करना, केवल अद्वैत को मानना, केवल अद्वैत को जानना, यह अधूरापन है ज्ञान का। वस्तु को अनेकांत के साथ जानना, अद्वैत के साथ द्वैत को भी मानना, यह ज्ञान का समूचापन है और इसी के माध्यम से वस्तु की सही व्यवस्था बनती है। आप देख लो, दुनिया का कोई भी पदार्थ केवल एक रूप में रहता है या एक के साथ अनेक रूपों में भी रहता है। हमें दुनिया का कोई ऐसा पदार्थ बता दो जो हमेशा सदा एक रूप में बना रहता हो, कुछ नहीं हो सकता है। जिस पदार्थ में चेंज नहीं आ सकता, जिस पदार्थ में परिणमन नहीं हो सकता, जिसका कोई फॉर्म बदल नहीं सकता, वो पदार्थ दुनिया में कभी शाश्वत रह ही नहीं सकता। वो एक रूप में अखंड पदार्थ कभी हो ही नहीं सकता। इसलिए आचार्यों ने कहा दुनिया का हर पदार्थ एक रूप भी है, अनेक रूप भी है, द्वैत रूप भी है, अद्वैत रूप भी है, और इन सबको समझने का ज्ञान जो है वह अनेकांत ज्ञान है। तो आचार्य कहते हैं सत्य बोलने के लिए आप अनेकांत से बोलना सीखिए, अन्यथा वो सत्य आपका अपने व्यवहार के काम का रह जाएगा, परमार्थ के काम का नहीं रहेगा। यह परमार्थ सत्य को समझने के लिए ही हमारे सामने सब कुछ आया करता है, और जब हम उस परमार्थ सत्य की ओर जाते हैं तो हमें सत्य के और भी जो पहलू दिखाई देते हैं वो भी हमें सत्य रूपी दिखाई देंगे। यहां तक कि यह वह अनेकांत दर्शन है जो असत्य को भी सत्य कहता है। सुन रहे हो कि नहीं? कान खुले? ये सत पर्याय का मतलब है जो हमारे अस्तित्व में है, जो हमारे सामने है, और असत का मतलब है जो हमारे सामने से निकल गई, जिसका अस्तित्व हमसे छूट गया। अब जिसका अस्तित्व छूट रहा है वो भी जिस समय पर हमारे सामने है वो हमारे सामने उस समय पर सत है। मानो आज का दिन आपके सामने है, कौन सा दिन है ये? सत्य धर्म का दिन है। शनिवार रविवार तो छोड़ो, कौन सा दिन है? सत्य धर्म का दिन है। समझ आ रहा है? अब ये सत्य धर्म का दिन अगर हम मान के चलें तो एक दिन ये सत्य धर्म का दिन रहेगा, लेकिन ये भी जाएगा। जाएगा तो ये असत है, कल ये हमारे लिए असत हो जाएगा, और आज ये असत होकर के भी हमारे सामने सत्य है। जाने वाली चीज को भी, मिटने वाली चीज को भी अगर हम असत रूप में देख करके भी उसकी वर्तमान पर्याय की अपेक्षा से देखते हैं तो वह हमारे लिए सत होता है। इसलिए आचार्यों ने कहा कि हम अगर वस्तु को ढंग से समझने की कोशिश करेंगे तो उसको अनेक अनेक अपेक्षाओं से हम उसे सत्य और असत्य रूप में समझ सकते हैं। जो हमारे सामने नहीं है वो असत्य हो गया, लेकिन वो असत्य होकर के भी हमारे सामने सत्य रूप में आ जाता है, क्योंकि उस असत्य का संबंध इस वर्तमान के सत्य से है। कितनी ऐसी चीजें होती हैं, फिल्मों के माध्यम से हमारे दिमाग में वो चीजें भर दी जाती हैं। हम कितनी भी असत्य वस्तु का निरूपण करने के लिए तैयार हों, और अगर हम उस असत्य को देखते रहें, देखते रहें, देखते रहें, उस असत्य के बारे में सुनते रहें, सुनते रहें, सुनते रहें, तो वो हमें असत्य भी सत्य जैसा लगने लग जाता है। अनेकांत का ज्ञान आज दुनिया में किसके पास है बताओ? कौन जानता है कि अनेकांत रूप धर्म है, अनेकांत रूप वस्तु है, अनेकांत रूप हमारा ज्ञान होना चाहिए, और हमारे विचारों में भी अनेकांत झलकना चाहिए, तब हमारे मुंह से कुछ अनेकांत के माध्यम से निकलेगा तो वो सत्य होगा। लेकिन इस अनेकांत का ज्ञान नहीं होने का नाम ही है कि हमें सत्य का कोई ज्ञान नहीं है। और अनेकांत आज दुनिया के बाजार में नहीं है, एकांत दुनिया के बाजार में है। इसलिए अगर आप अपनी टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपनी चीज को दूसरों तक पहुंचाने के लिए उसी चीज को नहीं सुनोगे, उसी चीज की वीडियोग्राफी नहीं करोगे, उसी चीज का विजुअलाइजेशन अपने दिमाग में नहीं डालोगे, तो आपके अंदर कभी भी वह सत्य का ज्ञान नहीं आ सकता, और सत्य दबता चला जाएगा, असत्य अपनी उभार पर होगा। लेकिन यह जरूर है, सत्य कभी भी मरता नहीं है, कराहता जरूर है।
और वही हो रहा है। सत्य मरा नहीं है, अनेकांत अभी भी जीवित है, और ये अनेकांत धरती पर तब तक जीवित रहेगा जब तक इस धरती पर एक भी सम्यक दृष्टि जीव रहेगा, एक भी सम्यक ज्ञानी जीव रहेगा। लेकिन बहुतों के बीच में जब ये अनेकांत का दर्शन ज्ञान में नहीं आता, तब लगता है कि ये अनेकांत का दर्शन, ये सत्य का दर्शन कराह रहा है, मर नहीं गया है, कराह रहा है। कराहने का मतलब उस पर चोट पहुंचती है, उसके अंग उपांग क्षत विक्षत होते हैं, उसको दर्द होता है, तो भीतर से कराह निकलती है। बस यही हो रहा है धर्म के साथ, सच्चे धर्म के साथ, सत्य धर्म के साथ यही हो रहा है। अब हम आपको सत्य धर्म के दिन कौन से सत्य की बात बताएं? यही सत्य है कि सत्य धर्म करा रहा है और असत्य धर्म उभर रहा है। यह दुनिया का सबसे बड़ा सत्य है आज के समय का। वस्तु को अगर हम सत्य के रूप में न देख पा रहे हैं, न समझ पा रहे हैं, और हम असत्य के ऊपर ही सारा का सारा पैसा खर्च कर रहे हैं, तो दुनिया में लोगों को असत्य की ओर जाने का ही मौका मिल रहा है। और दुनिया की हर राजनीति, हर टेक्नोलॉजी, हर विज्ञान उस असत्य को ही आगे प्रोत्साहित कर रहा है। सत्य को प्रोत्साहित करने के लिए कोई आगे नहीं आता हुआ दिखाई देता है। आप अपने घरों में न इस सत्य का प्रचार करते हैं, न अपने घरों में अपने बच्चों से इस अनेकांत के बारे में कोई बात करते हैं, न अपने घरों में अपने बच्चों के ख्यालों में, विचारों में अनेकांत का कोई सिद्धांत लाते हैं। यह सबसे बड़ी कमी आप लोगों की है। आपको लगता है जैसे अनेकांत कोई भूत है, अनेकांत कोई ऐसी ना सुलझी चीज है जिसे हम समझा नहीं सकते। क्या आप अपने बच्चों की बात नहीं समझा सकते कि बेटा आज तू 10 साल का हो गया है, देख तेरे 10 साल गुजर गए हैं और तेरे लिए आज एक नया साल लग गया है, लेकिन तू वही है जो 10 साल पहले था, जो गर्भ से जन्म लिया था तब तू वही था, आज भी तू वही है। यह तेरा एक स्वरूप है, और तूने 10 साल में जो परिवर्तन किए हैं, जो तेरे रूप बदले हैं, ये तेरे अनेक रूप हैं बेटा। इसी का नाम अनेकांत ज्ञान है। इस अनेकांत से ही अपना जीवन चल रहा है। क्या हम बच्चों को अनेकांत का ज्ञान बात बात में नहीं सिखा सकते? दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य यही है कि व्यक्ति सत्य को नहीं समझ रहा। हर समय पर लोग मर रहे हैं, हर समय पर लोग यमलोक पहुंच रहे हैं, लेकिन फिर भी हम इच्छा करते हैं कि हमें जीना है। बताओ ये सत्य है कि असत्य है? अब ये सत्य होते हुए भी हम इसे कैसे समझें? तो अनेकांत दृष्टि से समझें। जितना जीवन है, जितनी आयु है, उतना तो जीना है, लेकिन हम जो जीने की इच्छा भी करेंगे तो हम उससे ज्यादा नहीं जी पाएंगे। जितनी हमारी आयु है उससे ज्यादा नहीं जी पाएंगे, यह भी सत्य है। जितनी आयु निकल गई यह भी सत्य है, और उस सत्य के साथ में अगर हमें यह दिखाई दे रहा है कि यह आयु निकलने के बाद में जो आयु बची है हम सिर्फ उतनी ही जी पाएंगे, तो यह भी सत्य है। अब उसके बाद में मरण होगा, यह भी सत्य है। और मरण होने के बाद में फिर रोना क्यों? सत्य कभी रोता नहीं है बेटा, इसलिए चुप हो जा। कोई मां, कोई बेटा, कोई भाई, कोई पिता अपने घर वालों को ऐसे समझाता है कभी अनेकांत दर्शन के माध्यम से? क्यों नहीं समझाते आप लोग? ये अनेकांत की बात हर क्षण होनी चाहिए। मैं कहता हूं कोई बात नहीं, अनेकांत के कोई बड़े बड़े मंदिर ना बने, कोई बात नहीं, लेकिन दुनिया का हर एक व्यक्ति अनेकांत का मंदिर होना चाहिए। हर घट में अनेकांत का ज्ञान होना चाहिए, और हर व्यक्ति को अनेकांत से अपनी बात कहनी चाहिए। ये जब तक अनेकांत नहीं आएगा, आपके लिए सत्य धर्म का दिन बस साल में एक बार आएगा, और उसके बाद में सब कुछ असत्य हो जाएगा। हर बच्चे को, हर बूढ़े को ये अनेकांत का ज्ञान अपने बातों में आना चाहिए। आज मेरा ये भाव है। अगर हमें तीर्थंकरों के दिए हुए ज्ञान के बारे में चर्चा करना नहीं आता, उनके दिए हुए ज्ञान के विषय में हमारे अंदर विचार उत्पन्न नहीं होते, तो ये ज्ञान मिट जाएगा। आपके जिन मंदिरों से भगवान का तीर्थ नहीं चलेगा, जिन मंदिर तो अचेतन है, तीर्थ चलेगा चेतन तीर्थों से। आत्मा चेतन है। तीर्थंकरों ने
चेतना के उद्धार की बात कही, अचेतनों के उद्धार की बात नहीं कही। और आपके आत्मा की वह चेतनता का उद्धार आपके ज्ञान से होगा। अगर वह तीर्थंकरों का दिया हुआ अनेकांत का ज्ञान आपकी आत्मा में प्रविष्ट होगा, आपके ज्ञान का वह स्वरूप बनेगा, तो वह तीर्थ चलता रहेगा और इन्हीं चलते फिरते चेतन तीर्थों से भगवान का तीर्थ चलेगा। इसलिए इस चेतन तीर्थ की प्रभावना का मन बनाओ। हर घट में, हर प्राणी में, हर छोटे बड़े व्यक्ति के अंदर ये अनेकांत की बोल होना चाहिए, अनेकांत का ज्ञान होना चाहिए और इसी अनेकांत से हर किसी को बात करना चाहिए। दुनिया का सबसे बड़े वैज्ञानिक आइंस्टाइन, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की जो उन्होंने खोज की वो इसी बेस पर की और ये उन्होंने अंत तक स्वीकार किया कि जैन दर्शन का जो अनेकांत सिद्धांत है ये उसी का ही एक नया फॉर्म है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये कुछ और नहीं है। रिलेटिविटी का मतलब ही होता है आपेक्षिक सत्य। किसी अपेक्षा से हम आज बड़े हैं और किसी अपेक्षा से हम आज छोटे भी हैं। बड़े किस अपेक्षा से हैं? हमने कहा हम 40 वर्ष के हो गए तो हम बड़े दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अगर हम ये देखें कि हम अगर 50 वर्ष के व्यक्ति को अपने साथ खड़ा हुआ देखेंगे तो हमें छोटापन भी दिखाई देगा। हमारे सामने ये छोटा और बड़ापन भी सब कुछ आपेक्षिक होता है और ये जो आपेक्षिता का सिद्धांत है ये अनेकांत के माध्यम से ही समझाया जाता है। बेटा, दुनिया में ना कोई सर्वथा छोटा है ना कुछ बड़ा है। एक लाइन खींचो और उस लाइन के लिए उस बच्चे को सिखाओ अनेकांत दर्शन कैसे सिखाना है। तो मैं आपको बताता हूं एक ट्रिक। बच्चे से कहो, बेटा ये लाइन खिंची हुई है, इस लाइन को नहीं बिगाड़ना, इस लाइन पे हाथ नहीं लगाना, ना इसको छोटी करना ना बड़ी करना, लेकिन फिर भी इस लाइन को हमें छोटा करके दिखाओ। सुन रहे हो? पहले तुम सीख लो फिर बच्चों को सिखाना। ये लाइन को छोटा करके दिखाओ, लेकिन लाइन को मिटाना नहीं। अब देखना बच्चे में अनेकांत का ज्ञान है कि नहीं। अगर नहीं है तो उसको सिखाने की कोशिश करना। बेटा, इसको छुए बिना जब इसके ऊपर एक बड़ी लाइन खींच दी जाएगी तो ये अपने आप छोटी दिखने लग जाएगी। इसी का नाम है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। कोई नई चीज नहीं है दुनिया की, वो बस नए लोगों ने नए तरीके से उसको व्याख्यायित कर दिया, नया एक फॉर्मूला बना दिया, E=mc²। आइंस्टाइन जगत में विख्यात हो गए। ये दुनिया का जो विज्ञान है ये जैन दर्शन का विज्ञान है, ये अनेकांत का विज्ञान है। और इसी कारण से जब उस आइंस्टाइन की मृत्यु आई, मरने से पहले उसने ये कहा कि मैं जैन दर्शन को पूरा नहीं पढ़ पाया, मैं जैन दर्शन को पूरा समझ नहीं पाया, लेकिन जो समझा उसके अनुसार मैंने ये समझा कि जैन दर्शन का अनेकांतवाद एक बहुत बड़ा विचारधारा का सिद्धांत है। और वैसे तो मुझे पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं है। देखो वैज्ञानिक क्या कहता है, वैसे तो मुझे, क्योंकि आत्मा पर विश्वास वैज्ञानिकों को होता ही नहीं है। ये सब दुनिया के जो विदेशी लोग हैं, पश्चिमी सभ्यता के लोग हैं, इन्हें आत्मा पर कोई विश्वास नहीं होता। शरीर को खकोलते रहते हैं, शरीर में सारे औजार डालते रहते हैं, बस आत्मा तक ये पहुंचते नहीं, आत्मा का कोई विश्वास नहीं होता। तो वो आइंस्टाइन जैसा वैज्ञानिक अंत में स्टेटमेंट देता है कि वैसे तो मुझे पुनर्जन्म पर कोई विश्वास नहीं है, लेकिन अगर भारतीय संस्कृति के अनुसार पुनर्जन्म होता हो तो मेरा अगला जन्म जैन धर्म में हो। वी कैन नो ओनली रिलेटिव ट्रूथ, नेवर एब्सोल्यूट ट्रूथ। ये बात जब वैज्ञानिकों ने कही तो इससे भी यही सिद्ध होता है कि जो रिलेटिव ट्रुथ है उसका नाम ही है अनेकांत का सिद्धांत। और ये अनेकांत क्या हो गया? बड़ी लाइन को देखने की अपेक्षा से वह लाइन हमें छोटी दिखाई दे रही है और छोटी लाइन को देखने की अपेक्षा से वही लाइन हमें बड़ी दिखाई दे रही है। बेटा, इसी का नाम है सापेक्षता का सिद्धांत। घर में बच्चों को खेलते हुए, हर चीज के साथ में खाते पीते हुए उन्हें अनेकांत का ज्ञान कराना सीखें। ये मम्मियां और ये पापा हैं, सुन रहे हो? हां, तब मुझे कुछ चैन पड़ेगी, तब मेरे लिए कहीं कुछ अच्छा लगेगा,
आज आपको इस अनेकांत का कोई ज्ञान नहीं है और आप दुनिया की मूर्ताओं में जी रहे हैं और लोग अपने तरह तरह के एकांत का प्रचार कर रहे हैं, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं ये चाहता हूं एकांत का प्रचार कितना ही हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन अनेकांत का प्रचार मानव के मस्तिष्क में होना चाहिए, अनेकांत का प्रचार आपके विचारों में होना चाहिए। उसके लिए मुझे कोई 2500 और 2000 करोड़ के प्रोजेक्टों की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए मुझे केवल लोग चाहिए जिनके अंदर बात हो अनेकांत की, और ये अनेकांत की बात आपको करना चाहिए। जब बच्चा बड़ा होते होते अनेकांत के विचारों को सुनते सुनते आगे बढ़ेगा तो दुनिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ेगा, उसे अनेकांत दिखाई देगा और हर समस्या का समाधान वो अनेकांत दर्शन से कर लेगा। ये चीजें सिखाओ, इसी का नाम है सत्य धर्म। ये सत्य धर्म का व्याख्यान आपने न पहले इस तरह से कभी किताबों में पढ़ा होगा और न कभी आपने पहले सुना होगा। अगर मैंने पहली बार भी कुछ कहा है तो शायद गलत नहीं कहा है, और अगर ये सत्य आपको समझ में आ जाए तो इसे इसी रूप में समझ करके प्रचारित करने की कोशिश करना। पुरानी बातें, घिसी पिटी बातें मुझे आती नहीं। अगर नयापन जीवन में आ रहा है तो विचार भी नए आने चाहिए, ज्ञान में भी नयापन दिखाई देना चाहिए, तभी कुछ नया दिन अपने लिए, कुछ नई शुरुआत के लिए होता है। और ये विचार आपके अंदर आएगा तो मैं समझूंगा सत्य धर्म का यह दिन आपको सत्य की ओर ले जाएगा। और सबसे बड़ा सत्य क्या है? हमारे विचारों में सत्य का ज्ञान होना। विचार में सत्य कैसे आएगा? बोलो अब, अनेकांत से। हर चीज को सोचने का तरीका अनेकांत से। संसार का हर पदार्थ कैसा है? अनेकांत में। एकांत रूप किसी भी वस्तु का स्वभाव कभी भी दिखाई देता है क्या? बोलो। और जब एकांत नहीं दिखाई देता है तो हमें उस स्वरूप को देख करके ही समझना चाहिए हर पदार्थ अनेकांत स्वरूप है। दिन है तो दिन और रात विपरीत भी हैं। जब दिन है तो रात नहीं है, रात है तो, लेकिन दिन और रात दोनों मिलकर के ही एक दिन बनता है। जब विपरीत पहलू साथ में रहते हैं और फिर भी हम एक वस्तु को कहते हैं तो इसी का नाम है अनेकांत। दिन और रात दोनों मिलकर के जब एक दिन का निर्माण कर लेते हैं तो वह एक हो गया अद्वैत, और दिन और रात जो हमें 12-12 घंटे के दिखाई दे रहे हैं ये हो गया द्वैत। ये द्वैत और अद्वैत मिलकर के ही दुनिया की व्यवस्था को चला रहे हैं। सूरज, चांद, सितारे ये सब अनेकांत की व्यवस्था पर चल रहे हैं, मात्र द्वैत की व्यवस्था पर नहीं, और न मात्र द्वैत की व्यवस्था पर। इसलिए हर जगह पर अनेकांत देखने की कोशिश करो, हर जगह पर अनेकांत का प्रयोग करना सीखो। तीर्थंकरों की यह विचारधारा, चाहे हमें दुनिया के किसी भी तत्व का ज्ञान हो ना हो, लेकिन अनेकांत की विचारधारा का ज्ञान हमारे अंदर जरूर होना चाहिए, तभी यह तीर्थंकरों का शासन आगे बढ़ेगा। नहीं तो यह सत्य कराता कराता आगे बढ़ता रहेगा। अगर इस सत्य में जान फूंकना चाहते हो तो अनेकांत का सहारा लेना सीखो। आ रहा है समझ में? इसलिए सत्य क्या है? अनेकांत। वह विचार सत्य है जिसमें अनेकांत है। वह ज्ञान सत्य है जिसके अंदर अनेकांत का ज्ञान है। और वही भाषण सत्य है, वही वचन सत्य है जिसको अनेकांत के माध्यम से बताया जाता है। इतना अगर आपने सीख लिया तो यह सत्य धर्म की जय अपने आप हो जाएगी। और सत्यमेव जयते ये कहीं लिखा हो या ना लिखा हो, ये हर माथे पर, हर आदमी के माथे के पटल पर लिखा होना चाहिए। सत्यमेव जयते का मतलब है अनेकांत धर्म एव जयते। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथियराणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मैये धारई
णाणं सौखमणन्तं धैर्य सासदमोक्षपदं पावै सासदमोक्षपदं पावै। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज सतना मध्य प्रदेश। इस 10 लक्षण धर्म को जीना सीखें। थ्योरी बहुत पढ़ी, आओ करें धर्म का प्रैक्टिकल। धर्मनगरी सतना में आयोजित होने जा रहा है अरहम स्वधर्म शिविर, श्रावक संस्कार शिविर। संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य अरहम ध्यान योग प्रणेता मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री चंद्र सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में पूजन, अभिषेक, विधान, स्वाध्याय करने के साथ साथ इस पर्युषण सीखें ध्यान साधना के माध्यम से धर्म को जीना। ऑफलाइन शिविर गुरु सानिध्य में सतना में और स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स और बाहर रहने वाले श्रावकों के लिए अपने समय अनुसार ऑनलाइन शिविर में भाग लेने का भी अवसर। लिमिटेड सीट्स, तुरंत रजिस्टर करें। संपर्क 9289803342।